गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक जोर से बोलिए हालेलुया। आज इस सुबह हम लोग जो बातें करेंगे, आइए उससे पहले प्रार्थना करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते जो तू हमसे बातें करता है, तू हमारे साथ व्यक्तिगत संबंध रखता है, एक इंसान की तरह हमारी ध्यान रखता है। प्रभु तेरे वचन हमें प्रोत्साहन करता है, तेरे वचन हमें अलग अलग तरीक़ों से सिखाता है और आत्मिकता में मजबूत बनाता है। तेरी पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है कि हम आत्मिक चीज़ों में बढ़े और मजबूत बने और फलवंत हुए। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो और उनके जीवन से बातें करो पिता, तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। ओके, एक गीत गाते हैं हम लोग। शायद मैं पहले भी गा चुका हूँ। और प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति में गाऊं। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति में गाऊं। तू आया स्वर्ग से पृथ्वी पर मुझे राह दिखाने को, पृथ्वी से क्रूस पर मेरा कर चुकाने को, क्रूस से कब्र में, कब्र से आसमान। यीशु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान। तू आया स्वर्ग से पृथ्वी पर मुझे राह दिखाने को, पृथ्वी से क्रूस पर मेरा कर चुकाने को, क्रूस से कब्र में, कब्र से आसमान। यीशु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान, मसीह तेरा नाम है महान। आमीन, हालेलुया। मुझे गाना नहीं आता है बट फिर भी कोशिश किए। आज हम लोग देखेंगे तोरा। तोरा किसको कहते हैं? पंचग्रंथ को, पुरानी नियम के जो 5 किताब है उसको तोरा कहते हैं। और यहूदी लोगों में ये यूनानी भाषा, इब्रानी भाषा में तोरा कहा जाता है। और ये यहूदी लोगों में ये तोरा को बाय हार्ट रखते थे। और ये मूसा के द्वारा लिखी गई 5 किताबें, उत्पत्ति, निर्गमन, ले व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण। ये 5 किताबों को यहूदी लोगों का बहुत ही चाहिए पुस्तक है। और भजन संहिता, तोरा, ये 5 किताबों को तोरा कहते हैं। यहूदी लोग इसको बहुत ही, मूसा जब ये 5 किताब दे रहा था, लोग जब कनान देश में जा रहे थे और मूसा उन सभी को बता रहा था कि इस पंचग्रंथ को किस तरह से पढ़ना चाहिए, कैसे उसका आदर करना चाहिए, कैसे इसके वचन को और इसके आज्ञाओं को कैसे मानना चाहिए, उसके बारे में बात करता है। सबसे पहली बात हम देखते हैं व्यवस्था विवरण में 6 का 7 वचन में, हर सुबह और शाम को क्षमा का पाठ करना चाहिए। यहाँ पर कहता है 6वां अध्याय और वचन 7 में, देखिए क्या कहता है। तूने अपने बाल बच्चों को समझा कर लिखा सिखाया करना, और घर में बैठे बाहर चलते लेटते उठते इसकी चर्चा किया करना। अद्भुत बात है, ये क्षमा का पाठ करना चाहिए हर सुबह और शाम को, चलते वक्त, मार्ग में, कहीं भी पाठ करना चाहिए। ये यहूदी लोगों को मूसा के द्वारा परमेश्वर का ये आज्ञा की तरह आज्ञा था, जो यहूदी हर सुबह इसका पाठ करे, तरा का अध्ययन करे और उसे दूसरों को सिखाए। वो खुद पाठ करना, 5 किताबों को, पूरे बाइबल को ऐसे भी पाठ करना चाहिए आज मसीहियों के लिए।
पर जब मूसा सिखा रहा था, कहता कि खुद इसको सीखना चाहिए और दूसरों को सिखाना चाहिए, ताकि आपके बाल बच्चे जब आगे आने वाली पीढ़ी में आए तो वो इसका पाठ कर सके और उसका साथ चल सके। ये व्यवस्था विवरण 6:7 में खूबसूरत बातें कहता है। देखिए, इस तरह से कहता है कि तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करे। अद्भुत बात है। बाल बच्चों को समझाकर सिखाया कर। परमेश्वर के लिए प्रेम की स्तुति का एक मुख्य तरीका है। प्रेम की स्तुति का एक मुख्य तरीका है। इसमें एक बात जो वचन 5 में कहता है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और अपने सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। यह आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं, वे तेरे मन में बनी रहे। हमेशा परमेश्वर की ये आज्ञाएं बनी रहनी चाहिए। तोरा का अध्ययन करे रोज और दूसरों को सिखाए। किसी के सिर पर बांधा होना चाहिए। बोलते ना कि कभी कभी गले का हार बना ना, जिसको कहते कि टेलीफिन की तरह। वचन 8 में हम लोग 6वां अध्याय वचन 8 में इस तरह कहता है, उन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, ये तेरी आंखों के बीच टीके के काम करेगा। टीका ना, यहाँ पर हमारी हाथ में एक चिन्ह होती है। शायद आजकल हमें पता नहीं, पर पहले लोगों को टीका दिया जाता था और ये टीका के कारण बहुत सारे रोगों से उनको बचाया जाता था। कहते कि ये एक ऐसी चीज है जो आपको हर एक रोगों से बचाएगा, टीका की तरह काम करेगा। ओके, और इसे हाथ में बांधना, कपड़ों के लिए एक जिंजीर बनाना है। गिनती का हम लोग पढ़ते हैं, गिनती का 15:38 वचन में, गिनती का 15:38 में देखिए क्या कहता है। इसीलिए इजरायलियों से कहे कि अपने पीढ़ी पीढ़ी में अपनी वस्त्र के छोर पर झालर लगाया करना और एक एक छोर की झालर एक एक नीला फीता लगाया करना। ये झालर बनाने के लिए बोलता है, और एक नीला फीता की तरह, और कपड़ों के लिए झंझट बना के रखना, परमेश्वर की वचन को पढ़ना और उसको ओढ़ के रखना। अद्भुत बात है। दरवाजों पर लगाना होता था। 6:9 में अगर हम देखते हैं तो कहते कि लिख के रखते थे, वचन को लिख के रखते थे दरवाजे पे या कहीं पर। और आज भी लोग लिख के रखते हैं वचनों को। लोगों को हर 7वें महीने तरह पढ़ने के लिए इकट्ठा होना चाहिए। व्यवस्था विवरण 31:12 में पूरे इजराइल के झुंडों को 7वें महीने में एक बार तोरा पढ़ने के लिए सबको इकट्ठा होना जरूरी है, और पूरा तोरा पाठ किया जाता था, पंचग्रंथ का पाठ किया जाता था। राजा को अपने लिए तोरा की एक विशेष कॉपी बनानी चाहिए। ये वचन है व्यवस्था विवरण 17:8 में। एक राजा के लिए कॉपी बनाना चाहिए। प्रत्येक यहूदी के पास अपने लिए एक तोरा स्क्रोल होना चाहिए, यानी कि तोरा का एक कॉपी होनी चाहिए हर एक लोगों के पास।
जैसे आज हर एक लोगों के पास एक एक बाइबल जरूरी है, वो अपनी जेब में रखे या अपनी पर्स में रखे या अपनी बैग में रखे, जहाँ कहीं भी जा रहे हैं ट्रैवलिंग में, उठते बैठते वो पढ़ते हैं वचन। पहले भी इसी तरह था, इजराइल लोगों को मूसा समझाता था। जितने भी लोग आज बाइबल को पढ़ते हैं वो सुरक्षित रहते हैं, शांतिमय है, प्रेम भरे है, नम्र है, कृपालु और दयालु है। ओके, इस प्रकार से लोग हैं। व्यवस्था विवरण 31:19 में हर एक यहूदियों को एक कॉपी रखना चाहिए। भोजन के बाद परमेश्वर की स्तुति होनी चाहिए, ये तोरा हमें सिखाता है, पंचग्रंथ हमें सिखाता। व्यवस्था विवरण 8:10 में इन वचनों को आप लिखिए और पढ़िए थोड़ा थोड़ा करके। 5 किताबें जो है, उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था, ले व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण। शुरुआत हुआ, यात्रा में गए, पवित्रता की स्थापित हुई, पवित्रीकरण, गिनती हुए, ब्लेसिंग, और फिर स्मरण की। अद्भुत है तोरा, पंचग्रंथ। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो पिता। पिता, हम प्रार्थना करते हैं उत्तम जी के लिए, आप उनको छुओ, उनको पालिश मारा है पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनको पूर्ण रूप से चंगाई दो। और पिता, हम आशुतोष के लिए प्रार्थना करते हैं, उसकी दोनों किडनी में या डायलिसिस में है प्रभु यीशु, अभी इसी समय उसे छूना और पूर्ण रूप से चंगाई देना। पास्टर लीमा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, भूटान में, सिक्किम में प्रभु आपकी दया, आपकी कृपा रहे, उसके भी किडनी में जो दिक्कत है प्रभु यीशु तेरे नाम से उसे चंगाई मिले। दिशा के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उसको दया और कृपा करो, पूर्ण रूप से चंगाई दो। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहनों के लिए, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार भाई धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की, हालेलुया। शुभ रहे दिन आपका, आमीन।